नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। आपका पुनः 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल टॉपिक में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वर्चुअल मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी पर आधारित प्रोटोकॉल द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यदि इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन पहला इनकी मुख्य विशेषता है। दूसरा है ब्लॉकचेन अर्थात वितरणीय लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये ब्लॉकचेन में सुरक्षित किया जाता है। थर्ड है पीयर टू पीयर लेन देन, बीच में बिचौलियों की न्यूनता होती है। अर्थात ऐसा समझें, यदि दो व्यक्ति इसकी लेन देन कर रहे हैं तो बीच में लगभग कोई नहीं होता है, केवल प्राप्तकर्ता और डोनर होता है। सार्वजनिक एवं निजी पूंजी पब्लिक प्राइवेट की फैसिलिटी इसमें दी गई होती है। खनन, माइनिंग या अन्य सत्यापन, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक आदि की सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। वर्चुअल डिजिटल एसेट, भारत की आयकर और वित्तीय नीतियों में क्रिप्टो करेंसी को VDA की श्रेणी में रखा गया है। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, भारत में इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में कानूनी नीति स्थिति, लीगल एंड पॉलिसी स्टेटस की। वर्तमान स्थिति की आइए हम चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी भारत में आधिकारिक अधिमान्य मुद्रा अर्थात लीगल टेंडर नहीं है। भारत में इसको लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकार और केंद्रीय बैंक RBI ने क्रिप्टोज को लेकर सतर्क रुख अपनाया हुआ है। इसे पूरी तरह देना या प्रतिबंधित करना आसान नहीं माना गया। राइटर के अनुसार, दस्तावेजों के अनुसार सरकार पूर्ण रूप से विनिमयन को अपनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह क्रिप्टो को मुख्य धारा की वित्तीय प्रणाली में लाने से जुड़े सिस्टेमिक जोखिमों से डरती है। सिस्टेमिक जोखिम से सरकार अभी डर रही है। हम चर्चा करेंगे कर एवं रिपोर्टिंग की। कर, क्रिप्टो पर लाभ 30% यानी फ्लैट कर, कैपिटल गेन प्लस 4% सेस कुछ रिपोर्ट के अनुसार, जैसे क्वाइन DCX+2 के। TDS का प्रावधान कैसे है भारत में? 10,000 से अधिक लेन देन पर 1% की TDS कटौती यानी ट्रांसफर पर। डिडक्शन एंड सेट ऑफ, सिर्फ अधिग्रहण लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को छोड़कर अन्य कटौतियां नहीं स्वीकारे जाते और नुकसान को अन्य आय से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे रिपोर्टिंग एंटिटीज की। एक्सचेंज, वॉलेट, प्रदाता, माइनिंग पूल आदि को रिपोर्टिंग एंटिटी माना गया है। ML KYC अनुपालन अनिवार्य है। हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे नियामकीय एजेंसियां और मॉडल के विषय में। भारतीय सरकार का मल्टी एजेंसी मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें RBI, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आदि एजेंसियां शामिल होंगे। सेबी की भूमिका, क्रिप्टोज जिनका स्वरूप सिक्योरिटी जैसा हो उन पर सेबी की निगरानी शुरू हो सकती है। FIU IND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया पहले से ही ऑफशोर और अन्य क्रिप्टोज एक्सचेंजों पर कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है। हाल की घटनाएं यानी समाचार, रिसेंट डेवलपमेंट की यदि चर्चा करें तो इस प्रकार होंगी। क्वाइन DCX हैक और चोरी के विषय में हम अब चर्चा करेंगे। इंडिया की प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX से लगभग 378 करोड़ की चोरी हुई है। बताया तो यहां तक गया है कि चोरी इंटरनल अकाउंट से हुई, पर एक्सचेंज ने यह दावा किया इंडिविजुअल यूजर एसेट अभी सुरक्षित हैं। इस घटना ने सुरक्षा ढांचे, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर की अपेक्षाओं पर प्रश्न उठाए हैं। ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज पर कार्रवाई, भारत ने 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे BingX, CEX.io आदि के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्योंकि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार ने उनके ऐप्स वेबसाइट को भारत से बाहर करने का आदेश भी जारी किया है। कॉइनबेस भारत में प्रवेश पंजीकरण पर हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने भारत की FIU फाइनेंशियल डिटेक्टिव एजेंसी के साथ पंजीकरण किया है, जिससे वह भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा देना चाहती है। यह कदम भारत के क्रिप्टो क्षेत्र में विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ने का संकेत देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच एक्सचेंजों द्वारा ग्राहक संपत्ति का उपयोग। यह एक जांच में सामने आया है, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज बिना उपयोगकर्ताओं को सूचित किए उनके जमा किए गए एसेट अर्थात टोकन को लेंडिंग, स्टेकिंग या अन्य गतिविधियों में उपयोग कर रहे थे और लाभ साझा नहीं कर रहे थे। इस तरह के प्रैक्टिसेस जोखिम भरे माने जा सकते हैं। क्रिप्टो ठगी स्कैम के मामले। हरियाणा का एक व्यापारी 1 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम का शिकार हुआ। आरोप तो यह है कि आरोपी ने प्रोमिस्ड क्रिप्टो एसेट नहीं दिए। इलाहाबाद, आगरा में एक बड़ी क्रिप्टो स्कैम रैकेट पकड़ी गई है, जिसमें विदेशी ठग, भारत में दलाल आदि जुड़े थे। कानपुर, आपके ही क्षेत्र में एक पूर्व बैंक कर्मचारी 2.52 करोड़ का निवेश कर बैठा और ठगी का शिकार हुआ। सरकारी रुख में परिवर्तन, गवर्नमेंट स्टैंस शिफ्ट। राइटर ने रिपोर्ट किया है कि भारत पूर्ण क्रिप्टो विनिमय कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने का विरोध कर रहा है। यह तर्क देते हुए कि क्रिप्टोज को वित्तीय प्रणाली में लाना सिस्टेमिक रिस्क बढ़ा सकता है। भारत वैश्विक क्रिप्टो बदलावों से प्रभावित होकर अपनी स्थिति फिर से देख रहा है। क्रिप्टो होल्डिंग्स और कर राजस्व। रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्तमान में क्रिप्टो होल्डिंग $120 बिलियन लगभग पहुंच चुकी है, जिससे सरकार को कर राजस्व में लाभ संभावित है। फायदे, जोखिम एवं चुनौतियां। सबसे पहले हम लोग फायदे और अवसर पर चर्चा करेंगे। नवाचार और विकास। फिनटेक, DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, Web3 आधारित नए उत्पाद संभावित हैं। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सेवा न मिलने वाले क्षेत्रों में डिजिटल मुद्रा उपयोग। वैश्विक पूंजी प्रवाह, विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता। कर राजस्व, क्रिप्टो लेनदेन पर कर एवं TDS से राजस्व वृद्धि। जोखिम और इसकी चुनौतियां। वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, मूल्य भारी रूप से बदल सकता है। सुरक्षा कमजोरियां, हैकिंग, फ्रॉड्स, एक्सचेंज फेलर हो सकते हैं। लिक्विडिटी जोखिम, खरीदार विक्रेता न मिलना। नियामकीय अनिश्चितता, अस्पष्ट कानूनों का अभाव। द्विपक्षीयता, धोखाधड़ी, स्कैम, पोंजी योजनाएं। कर और लेनदेन बाधाएं, 30% कर, TDS और नुकसान सेट ऑफ न होना। सिस्टेमिक रिस्क, अगर बड़ी मात्रा में क्रिप्टोज मुख्यधारा वित्त में आते हैं तो जोखिम। भारत के लिए नीति सुझाव। स्पष्ट और संतुलित कानून बनाना। क्रिप्टोज को पूरी तरह प्रतिबंधित न करें, पर सख्त विनियमन लागू करें। क्लासिफिकेशन कौन सा, क्रिप्टो, सिक्योरिटी, कमोडिटी या VDA होगा। नियामकीय संरचना, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, मल्टी एजेंसी मॉडल, RBI, SEBI, FIU, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साथ कार्य करें। SEBI को ऐसे क्रिप्टो पर निगरानी देना जो सिक्योरिटी जैसी विशेषता रखते हों। ग्राहक सुरक्षा उपाय, एक्सचेंजों पर सुरक्षा मानदंड, IT सिक्योरिटी ऑडिट्स, इंश्योरेंस कवर, मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स, समय पर सूचना, टाइमली ब्रांच डिस्क्लोजर आदि की व्यवस्था। कर एवं प्रोत्साहन संरचना, यूजर मित्रवत कर प्रावधान लेकिन दुरुपयोग न हो। TDS, कर नियमों में सुधार, नुकसान सेट ऑफ की अनुमति पर विचार। अपराध नियंत्रण के लिए साइबर क्राइम यूनिट को शक्ति देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, स्कैम ठगी रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। CBDC, डिजिटल रुपया विस्तार, भारत के डिजिटल रुपया ई-रूपी पहल को मजबूत करना ताकि विकेंद्रीकृत प्राइवेट क्रिप्टोज को संतुलन मिल सके। संभावित UPSC प्रश्न दृष्टिकोण, यदि हम चर्चा करें क्रिप्टो में, भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आ सकते हैं। भारत की क्रिप्टो करेंसी नीति में परिवर्तनों का विश्लेषण करें और सुझाव दें, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉइन DCX हैक एवं अन्य क्रिप्टो स्कैम के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए भारत में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA के टैक्स प्रावधानों का आकलन करें, उन्हें सुधार के लिए आपके सुझाव क्या होंगे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हमने
क्रिप्टो करेंसी पर का पाठ इसलिए चर्चा किया है ताकि यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर सके। यह दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कई साल से भारत में न्यूज में ये चल रहा है। हांगकांग और सिंगापुर और इस समय चाइना भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत में इस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसको अभी मना यानी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसकी संभावनाएं हैं ई रूपी के साथ में संतुलन करके लेकर चला जाए। इसी पर भारत में चर्चाएं की जा रही हैं। अभी नियमों की बहुत सारी यहाँ पे अभाव है और इसलिए यह सदैव आजकल चर्चा में बना हुआ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।